हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम आज लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हमने पढ़ चुके हैं? तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, जिसमें हमने RER और SER पढ़ा था। RER में जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसे खुरदुरी अंतःप्राव्य जालिका कहते हैं, और जो SER होता है उसमें स्मूथ यानी कि उसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए हम उसे चिकनी अंतःप्राव्य जालिका कहते हैं। तो ये क्या करती है? RER आपके प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और आपकी SER जो चिकनी अंतःप्राव्य जालिका होती है वो आपके लिपिड का संश्लेषण करती है। फिर हमने पढ़ा था गोल्जी गाय, जो ER से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उन्हें गोल्जी बॉडी क्या करता है? उनका फॉस्फोरिलीकरण करता है, ठीक है, उसका रूपांतरण करता है। ओके, उसका क्या करता है? रूपांतरण करता है, उसे पैकेट के फॉर्म में रूपांतरित करता है। फिर उन्हें या तो कोशिका से बाहर या कोशिका के अंदर स्त्राव करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि गोल्जी काय से क्या बनता है? फिर आपका लयन काय बनता है। इसमें क्या होते हैं? आपके जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, और ये जल अपघटनीय एंजाइम अम्लीय pH पर एक्टिव होते हैं। वो भी कितना? pH होता है 5। फिर आता है आपकी वैक्यूल यानी रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? ये आपके पौधे का 90% भाग घेर के रखती है, और ये टोनोप्लास्ट की बनी होती है, ठीक है। अब अमीबा में आपकी खाद्य रसदानी जिसमें उत्सर्जन होता है, और आपकी फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रसदानी भी आदि जीवों में या अमीबा में आपकी पाई जाती है, ठीक है। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि ये आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, ठीक है। इसमें खुद का DNA होता है, पर सारे प्रोटीन बनाने वाले DNA नहीं होते, इसलिए इसे हम अर्धस्वायत्त कहते हैं, ठीक है। अब इसका विखंडन कैसे, इसका विभाजन होता है, ये जनन कैसे करता है? तो ये विखंडन विधि से अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है कि ये 1 से 2 हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 1 से पहले इसका जीव द्रव्य बटा एंड फिर कोशिका अलग अलग हो गई, ठीक है। फिर अब हम आते हैं लवक। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो आपका है लवक, ठीक है। तो अब हम लवक के बारे में पढ़ते हैं। लवक के बारे में पढ़ते हैं। तो लवक क्या कहता है? लवक आपका होता है प्लास्टिड, जिसे हम कहते हैं। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, और कुछ यूक्लिनाइट में भी पाया जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर पादप कोशिका में पाया जाता है, और एक प्रोटिस्ट में पाया जाता है जो कि आपका होता है यूक्लिनाइट, ठीक है। अब लवक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका होता है अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है। तो ये हम इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से लवक पाए जाते हैं। तो आपका है अवर्णी लवक, ठीक है। फिर आता है आपका वर्णी लवक, और आता है आपका हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सभी प्रकार के जो लवक होते हैं वो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें भी अपना DNA होता है, कुछ RNA होते हैं, और 70 आपके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, ठीक है। और इसमें जो इसके अंदर वाली झिल्ली होती है वो कम पारगम होती है, और जो बाहर वाली झिल्ली होती है वो अधिक पारगम होती है, ठीक है। इसमें भी एक अधात्री पाई जाती है जिसे हम पीठिका कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और इसमें सिक्के के समान गोल चट्टे पाए जाते हैं, जिन्हें हम सिक्के पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के जो लवक होते हैं वो संरचना में समान बनते हैं, जिन्हें हम प्राक लवक कहते हैं। प्राक लवक यानी कि पुराने टाइप के लवक। तो ये प्राक लवक के जब विभेदन होता है तो ये आपके अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक बनाते हैं। तो आपका अवर्णी लवक क्या होता है? जिसमें कोई वर्णक उपस्थित नहीं होते, ठीक है, किसी भी तरह के कोई वर्णक नहीं होते हैं, उसे हम अवर्णी लवक कहते हैं। और वर्ण लवक क्या होते हैं? वर्णी लवक जिनमें कि वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर आपका हरित लवक क्या होता है? जिसमें कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो आपके हरित लवक होते हैं, ठीक है। वर्णी लवक में वर्णक नहीं होते, बट ये क्या करता है? फूड का स्टोरेज करता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया मंड लवक,
तेल लवक और प्रोटीन लवक, ठीक है। तो ये मंड लवक में क्या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करके रखता है। आपका जो तेल लवक होता है इसमें ये लिपिड्स का संश्लेषण करता है। जो आपका प्रोटीन लवक होता है इसमें ये प्रोटीन का स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। आपके वर्ण लवक क्या होता है, इसमें कैरोटीनॉइड, वसा से युक्त कैरोटीनॉइड उपस्थित होते हैं। तो ये कैरोटीनॉइड क्या करते हैं, ये आपके फलों को, फूलों को रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका हरित लवक, ये क्या करते हैं, ये पत्तियों में पाए जाते हैं ना। ये जैसे एक कल कोशिकीय जीवों में ये संख्या में 1 होते हैं आपके हरित लवक। और यदि पौधे की बात करें तो पत्तियों की पर्णमध्योतक सेल में ये कितने होते हैं, 20 से 40 तक इनकी संख्या होती है, ठीक है। 20 to 40 होती है। अब ये क्या है, इस प्रकार एक प्रकार का लवक, ठीक है, लवक के रूप में क्या करते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे एक जो लवक होता है, जैसे हरित लवक किसी में भी रूपांतरित नहीं हो सकता, पर आपके जो अवर्णी लवक हैं, वर्णी लवक हैं, ये रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। आपके हरित लवक वर्णी लवक में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। जो आपका हरित लवक होता है ये तो वर्णी लवक में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके अन्य लवक होते हैं, ठीक है, किंतु आपके जो वर्णी लवक होता है वो हरित लवक में रूपांतरित नहीं हो पाते, ठीक है। अब अवर्णी लवक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फूड का स्टोरेज करता है, ठीक है। अब ये आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन लवक होता है जिसे हम एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, ये प्रोटीन का संचय करता है। फिर जो आपका मंड लवक होता है, ठीक है, ये मंड लवक क्या करता है, आपके फूड का स्टोरेज, सॉरी, मंड लवक आपके कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, ठीक है। ये दिया है, मंड लवक आपके कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। और आपका जो तेल लवक होता है ये आपके लिपिड्स या वसा का संचय करता है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ये क्या है, फिर आता है आपके वर्णी लवक। अब वर्णी लवक क्या कहता है, वर्णी लवक में कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, ये वसा तथा विलय, जल में विलय और वसा में विलय और जल में अविलय होते हैं। कैसे होते हैं, ये वसा में खुल जाते हैं कैरोटीनॉइड्स और जल में अविलय होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मैंने बताया था, पौधों को पीला, नारंगी, लाल रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, फलों को या उनकी पत्तियों को, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा थिन कर लेते हैं जैसे कि आपको क्लियरली विजुअल हो, राइट। या ये आपको नीला, पीला, नारंगी रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। अब कैरोटीन कौन कौन से आते हैं आपके कैरोटीन में, तो आपका आता है अल्फा कैरोटीन, ठीक है, गामा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ये क्या होता है, कैरोटीन के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। लाइकोपेन जो टमाटर का लाल रंग देता है। अब जेंथोफिल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो आपके जेंथोफिल के ये टाइप्स दिए हैं, जिसमें आपका है ना डाइटेक्सोथोमेन है ना, और ये आपकी टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम हरित लवक पर आते हैं। तो हरित लवक क्या होता है, हम हरित लवक पर मतलब हाँ, आपका आवर्णी लवक हो गया, वर्णी लवक हो गया, फिर आते हैं हम हरित लवक। अब हरित लवक में ये जो आपको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम क्या कह रहा है, ये हैं आपके थाइलाकोइड, ठीक है, गोल सिक्के के समान चट्टे, ठीक है। इनको मिलकर हम क्या कहेंगे, मिलाकर हम इनको ग्रेनम कहेंगे, ठीक है, ग्रेनम। और एक अगर संख्या में होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्रेना, ठीक है। इसे हम थाइलाकोइड कहते हैं। और ये जो बीच में इसे कनेक्ट कर रही है, वेट, ये आपके थाइलाकोइड्स हैं, ठीक है, ये आपके थाइलाकोइड्स हैं। अब ये जो, सॉरी, हम इसे ऐसे करते हैं, ये जो इसे कनेक्ट कर रही है इसे, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली या फिर पीटी का पटलिका, ठीक है। और ये जो अधात्री है आपकी, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पीठिका या स्ट्रोमा, ठीक है। इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, जो कैसा होता है, वेट, इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। डीएनए कैसा होता है, वलयाकार होता है और कुंडलित होता है, ठीक है। ये इसकी बाहरी झिल्ली हो गई, ये कैसी होती है,
अधिक पारगम होती है ना, ये मोर परमिएबल होती है, ठीक है, अधिक पारगम। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है, ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। ये अवकाश दोनों को अलग अलग आपकी कोशिका द्रव्य को अलग करके रखता है, ठीक है। भीतरी झिल्ली कैसी होती है आपकी, कम पारगम होती है, ठीक है, कि भीतरी झिल्ली जो होती है वो कम पारगम होती है। इसमें 70S आपके राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके कि ये जो थाइलाकोइड होते हैं, थाइलाकोइड में क्या होती है, ल्यूमेन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, हरित लवक या वर्णक प्रेजेंट होते हैं आपके थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, वर्णक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हरित लवक की हम लंबाई के बारे में देखें तो इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसकी चौड़ाई होती है 2 से 4, ठीक है। लंबाई होती है इसकी 5 से 2, चौड़ाई होती है इसकी 2 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2 से 4 माइक्रोमीटर। आकार होता है इसका कैसा, प्लेट या जालिकाबद्ध या तश्तरीनुमा या तारे के आकार का होता है। और संख्या में मैंने आपको बताया कि ये संख्या में अगर एक कोशिकीय जीव है तो क्लेमाइडोमोनास में ये संख्या में 1 होंगे, लेकिन अगर ये मेसोफिल कोशिकाओं में पर्णमध्योतक में पाए जाएंगे तो ये 20 से 40 तक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि हरित लवक भी आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है क्योंकि इसमें खुद का DNA पाया जाता है, ठीक है। ये भी विखंडन द्वारा ही विभाजित होता है, ठीक है। अब हम इसके कार्य पढ़ते हैं। तो कार्य में इसके क्या क्या है, हम कलर चेंज करते हैं। तो कार्य क्या है इसका, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ओके, लवक फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। फिर आता है आपका प्रकाश श्वसन भी करता है ना, प्लांट रेस्पिरेशन। और जीवद्रव्य वंशागति में भी आपका हरित लवक काम में आता है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है आपका कि इन्हें हम दोनों को मिलकर, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अधात्री में प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में ज़्यादातर प्रोटीन संश्लेषण के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और जो आपको क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के संश्लेषण के एंजाइम होते हैं। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम क्या कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ATP का निर्माण करता है। आपका जो ऑक्सीसोम होता है F0 F1 ये क्या करते हैं, ATP का निर्माण करते हैं। ATP हमें ऊर्जा देती है, राइट। ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, ATP क्या होती है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ट्राईफॉस्फेट जो आपका ADP होता है, ADP है ना, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट में अगर हम प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को प्लस करेंगे तो क्या होता है, ये बनता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो इससे क्या होती है, हमें ATP से ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। और आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भोजन बनता है, राइट। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, पर्णहरिम और आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं, इसलिए हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में की अधात्री में क्या क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और आपका क्लोरोप्लास्ट की पीठिका जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम आपके पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या क्या है, तो आइए हम सिमिलैरिटी देखते हैं कि आपके क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया में सेम क्या क्या है। तो ये क्या करते हैं, दोनों ही क्या करेंगे, विखंडन करेंगे। हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। चलिए, ठीक है, ये क्या दोनों ही विखंडन करेंगे, ठीक है। विखंडन द्वारा दोनों ही विभाजित होते हैं, ठीक है। और दोनों ही क्या होते हैं, एंडोसिम्बाइसिस ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही सेमी ऑटोनोमस होते हैं, यानी कि दोनों ही अर्ध स्वायत्त होते हैं, ठीक है। दोनों की झिल्ली में ही क्या होता है, DNA, राइबोसोम और RNA, ठीक है। राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है, दोनों की झिल्ली में ही ये पाए जाते हैं, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल आपका राइबोसोम। तो ये आपके जॉर्ज पैलेट ने सन 1953 में, ठीक है, इसकी खोज की थी। ये कैसे संरचना है, कणिका में संरचना है, और इसको जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इसकी खोज की थी, ठीक है। फिर इसका आकार, ये पैलेट कार्ड जिसे हम कहते हैं, इसकी आकार कितना होता है, ये 15 से 20 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये बनता कैसे कैसे है, ये राइबोसोम प्लस प्रोटीन से मिलकर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। अब ये क्या होता है, ये ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, मतलब ये कोशिका के भीतर कोशिकांग होता है। कोशिकांग के भीतर कोशिकांग क्या होता है, जैसे कि ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है, ये आपके हरित लवक में भी पाया जाता है, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, आपकी खुरदुरी RER जो होती है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी पाया जाता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए हम उसे RER कहते हैं। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। आपके हरित लवक में भी ये पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, ठीक है। इसको 2 उप इकाइयों में बांटते हैं हम। क्या होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, हाँ, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में अगर ये पाया जाएगा तो 70S पाया जाता है, ठीक है। और अगर यूकैरियोटिक में है ये तो 80S पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, 70S भी और 80S भी, ठीक है। आपका 80S कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो हम इसको देखते हैं कि आपका 80S जो है वो है आपके जीव द्रव्य में, ER में, और आपकी केंद्रक झिल्ली में। केंद्रक झिल्ली में भी राइबोसोम केंद्रिका होती है, जिसमें RNA का निर्माण होता है, जो कि राइबोसोम बनाता है, ठीक है। अब जो आपके 70S होती है वो लवक और सूत्रकणिका में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपके 70S होते हैं वो कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।